मेरे कंपनी में एक दिन एक फेस्टिवल था। जैसे ही मैं एंटर हुई वहाँ पे सब लोग मुझे देख के हंस रहे थे, ताली मार रहे थे एंड बोल रहे थे 4 फुटिया, काली, माचिस की तीली और ना जाने क्या क्या। मैं वॉशरूम में जाके कंटिन्यू बहुत देर तक रोई। रात में 3 बजे मुझे एक फ़ोन आता है। ये कहानी है एक 19 साल की लड़की की, जिसकी शुरुआत हुई भोपाल के एक छोटे से गांव बंजारी से। उस लड़की ने एक नए शहर में आके किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन को ओवरकम किया, अपने लाइफ के सब चैलेंजेस में वो स्ट्रांग खड़ी रही और आज आपके सामने एक एंटरप्रेन्योर के रूप में खड़ी है। नमस्ते, मेरा नाम पूर्वा श्रीवास्तव है। आई एम अ फाउंडर एंड CEO ऑफ एन एडटेक कंपनी आई लर्निंग्स। हमारी कंपनी काम करती है लोगों को स्किल सिखाने में। जो लोग अपनी डिग्री के ऊपर लाखों खर्च करते हैं पर उसके बाद भी उनको जॉब नहीं लग पाती है, उन लोगों को हमारी कंपनी हेल्प करती है। तो शुरू से शुरू करते हैं। अगर मैं 15 साल पहले की बात करूं, भोपाल के एक छोटे से गांव में हम एक कमरे में रहा करते थे। उसी कमरे में किचन भी होता था और वहीं हम सोते भी थे। काफी डिफिकल्टीज के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया लिखाया और 12th के बाद एक ऐसा मोमेंट आया कि हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि अब आगे मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाती। तब मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे मेरी पूरी फैमिली की लाइफ बदल गई। मैंने लोगों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया क्योंकि मुझे उस टाइम पे वो ट्यूशन पढ़ाने का सबसे आसानी से काम मिल गया था। मुझे अभी याद है, मैंने लोगों को जब ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, मुझे 400 रुपये मेरी पहली तनख्वाह मिली थी जो मैंने अपने पापा को जाके दी थी। और ऐसे करके मैंने टीचिंग का जॉब किया, कॉल सेंटर में जॉब किया। उस पूरे 1 साल जब मेरा गैप रहा था, मैंने अपनी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे किए और फाइनली मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया अपने BSc करने के लिए। ऑफ कोर्स मेरा भी सपना था कि मैं अपने फ्रेंड्स के जैसे एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लूँ। मेरा AIEEE रैंक क्लियर हो गया था, मुझे एक अच्छा टॉप कॉलेज मिल रहा था भोपाल का। बट ऑफ कोर्स आई कुडंट अफोर्ड द फीस। बट सपने रुकते नहीं हैं। मैंने हार नहीं मानी और मैंने अपनी लाइफ कंटिन्यू करी और मेरा फोकस सेम था कि मुझे किसी भी तरह से अपनी फैमिली को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है। मैंने उन 3 सालों में मेरे ग्रेजुएशन के दौरान कई तरह के जॉब्स किए। मैंने डोमेस्टिक कॉल सेंटर में जॉब किया, जो हिंदी कॉल सेंटर होता है। नमस्ते, मैं टाटा डोकोमो से पूर्वा श्रीवास्तव बात कर रही हूँ। उसके अलावा मैंने केमिस्ट्री लैब में एसिड बनाने की रिस्की जॉब्स भी किए। मैंने अपने रिलेटिव्स के घर जाके उनके बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया। ये सब होने के बाद में 3 साल जैसे तैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मेरे कॉलेज में कोई भी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट नहीं था। मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे अगर हम बात करें तो मैं जैसे ही उस कॉलेज में गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि सारे बच्चे हिंदी मीडियम के थे, हमारे इंस्ट्रक्टर्स भी हिंदी मीडियम के थे और मैं एक अकेली इंग्लिश मीडियम की बच्ची थी। उसके बाद से मैंने अपने कॉलेज में कभी एंट्री नहीं की। मैं सिर्फ एग्जाम देने अपने कॉलेज में जाती थी और मैंने सेल्फ स्टडी करके अपने कॉलेज में भी टॉप किया। लाइफ ने मुझे एक और मौका दिया। एक इंसिडेंट था जब मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, कि मेरे इंटरव्यूज चल रहे हैं तो मेरा रेज्यूमे होल्ड करने के लिए मुझे कोई पार्टनर चाहिए, सो विल यू अकम्पनी मी। आई सेड यस। वहां पे उसके इंटरव्यू के दौरान व्हाइल आई वाज वेटिंग इन द लॉबी, मुझे इंटरव्यूअर ने पूछा कि एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर के इंटरव्यूज चल रहे हैं, वुड यू बी इंटरेस्टेड। मैं कभी अपॉर्चुनिटीज को ना नहीं बोलती थी। ये नेवर गिव अप एटीट्यूड मुझे हमेशा लाइफ में काम आया है। जैसे ही मैंने वहां पे इंटरव्यू दिया, गेस व्हाट, आई गॉट सेलेक्टेड। मैं अपने कॉलेज की, अपने सोसाइटी की, भोपाल की पहली लड़की थी जिसको पुणे में विप्रो में जॉब लगी थी, MNC में। वो एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर था, बट उस टाइम पे उस कॉल सेंटर में जॉब क्रैक करना भी बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स किसी के लिए आसान नहीं था। बट आई डिड दैट। एवरीबडी वॉज हैप्पी, माई फादर वॉज रियली हैप्पी, आई वॉज मेकिंग एवरीवन प्राउड। बट यहाँ पे भी टफ पार्ट खत्म नहीं होता, क्योंकि पुणे जाने के लिए आपको चाहिए पैसा, जो मेरे पास था नहीं। फिर मुझे याद है मेरे रिलेटिव्स ने मुझे कुछ 10,000 रुपए की रकम उधार दी थी कि तुम पूर्वा बहुत अच्छा कुछ लाइफ में डिजर्व करती हो, डोंट स्टॉप, तुम जाओ वहां पे और कुछ अच्छा नाम कमाओ और कुछ करो। मैं वो 10,000 रुपए लेके भोपाल छोड़ के पुणे शहर में शिफ्ट हो गई। मेरी 2 महीने की सैलरी होल्ड पे चली गई थी क्योंकि मेरे पास पैन कार्ड नहीं था। मुझे घर पे भी पैसे भेजने थे अपना घर चलाने के लिए और मुझे यहाँ पे सरवाइव भी करना था। मेरी कंपनी का पहला दिन मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि मैंने वहां पे एंटर होते ही इतना डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। लोग मेरे कपड़ों के लिए मुझे बुली करते थे, लोग मेरे ड्रेसिंग सेंस के लिए मुझे बुली करते थे। इनफैक्ट मेरे स्कूल लाइफ में भी, क्योंकि मेरी हाइट सिर्फ 4'10" हुआ करती थी 12th स्टैंडर्ड तक,
मुझे लोग हाइट के लिए बुली करते थे, मेरे कॉम्प्लेक्शन के लिए, मेरे हेयर के लिए क्या क्या नहीं चढ़ाते थे। तो मेरी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ कभी अच्छी रही ही नहीं। मुझे बहुत उम्मीद थी मेरी इस जॉब से, बट वहां पे भी मुझे डिस्क्रिमिनेशन फॉलो ही कर रहा था। और अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। मेरे कंपनी में एक दिन एक फेस्टिवल था, जिस दिन सब लोगों को ट्रेडिशनल अटायर में आने के लिए बोला था। मैंने अपनी मम्मी के साड़ी का सूट सिलवा के बेस्ट अटायर पहना था, बट गेस व्हाट, मैंने अपना ही मजाक बनाया, क्योंकि पुणे में ये सब नहीं चलता था। जैसे ही मैं एंटर हुई वहां पे, सब लोग मुझे देख के हंस रहे थे, ताली मार रहे थे एंड बोल रहे थे कि ये कहाँ से आई है। किसी भी तरह के लोगों को जॉब मिल जाती है आजकल, तो कहीं से भी लोग मुंह उठा के चले जाते हैं। किस किस को विप्रो जॉब देता है, विप्रो का कोई स्टैंडर्ड नहीं है क्या? लोग इस तरह से मुझे बोलते थे। ऑफ कोर्स आई वाज सेंसिटिव, आई लिटरली क्राइड अ लॉट। मैं वॉशरूम में जाके कंटिन्यू बहुत देर तक रोई। और मैंने उस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। सारा फ्लोर खाली था, मैं अकेली बैठ के रात में 12 बजे तक अपना काम खत्म कर रही थी, एंड आई डिडंट इवन पार्टिसिपेटेड इन दैट। पर ये सब चीजें मेरे को बॉदर नहीं करती थी, क्योंकि अगेन मेरा फोकस सेम था कि मुझे अपने फैमिली के लिए कुछ करना था। इसके बाद मैंने जैसे तैसे अपने 1 साल निकाला, क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। मुझे रात में 3 बजे, 2 बजे इस तरह की ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स में ऑफिस बुलाया जाता था, जिसकी वजह से मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो गई। फिर मैंने वो कंपनी छोड़ने का डिसाइड किया। मैंने कोई नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया, क्योंकि आई वॉज अ फ्रेशर। मुझे पता भी नहीं था कि एक फ्रेशर को कंपनी में नोटिस पीरियड भी सर्व करना पड़ता है, बिकॉज ये सब चीजें कभी कॉलेज में सिखाई नहीं जाती है कि आपको कंपनी ज्वाइन करने के बाद में आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है, वो कितने मंथ्स का होता है, ये सब कुछ नहीं पता था। मैंने वहां से परेशान होके लिटरली एब्सकॉन्ड कर दिया और वो कंपनी मैंने छोड़ दी। लेकिन मुझे जॉब चाहिए थी, क्योंकि मैं 1 मंथ का भी गैप नहीं कर सकती थी, मुझे घर पे पैसे देने होते थे। और उसके बाद मेरी लाइफ में एक स्किल की एंट्री हुई, सेल्स फोर्स, जिससे मेरी लाइफ बदल गई। सेल्स फोर्स एक ऐसा स्किल है जिसके लिए आपको इंजीनियरिंग की या कोडिंग की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि मैं अपने कॉलेज लाइफ में इंजीनियरिंग नहीं कर पाई थी, इट डजंट मीन कि मैं आईटी में एंटर नहीं कर सकती हूँ। ये एक मैसेज है मेरा बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जिनको इंजीनियरिंग में जाने का सपना होता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो इंजीनियरिंग नहीं करेंगे तो वो आईटी में एंटर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस मिथ को मैं तोड़ना चाहती हूँ कि अगर आपको आईटी में अपने ड्रीम पैकेज पे जॉब करनी है तो आप फिर भी कर सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग या स्पेंडिंग लैक्स इन योर इंजीनियरिंग डिग्री। इसके बाद मैंने कॉग्निजेंट ज्वाइन किया एज अ सेल्स फोर्स एडमिन एंड डेवलपर। वहां पे मैंने 4 साल उस स्किल पे काम किया। मुझसे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि ये जॉब कब छोड़नी चाहिए, कब स्विच करना चाहिए। मेरा आंसर सबके लिए सेम रहता है। अगर आपको कहीं पे कुछ सीखने मिल रहा है तो आप जब तक सीखो, जब तक आपको वहां पे लर्निंग मिल रही है। जिस दिन आपको वहां से लर्निंग मिलना बंद हो जाता है, दैट्स द राइट टाइम फॉर यू टू स्विच योर कंपनी। तो मैंने 4 साल वहां पे जम के अपने आप पर मेहनत करी, अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव किया, अपना टेक्निकल स्किल इंप्रूव किया। 4 साल वहां पे काम करने के बाद में मैंने एक कंसल्टेंट की जॉब करी, उसके बाद मैंने एनालिस्ट की जॉब करी। फिर मेरी लास्ट कंपनी थी एक्सेंचर, जहां पे मैंने एक टीम लीड की पोजीशन पे जॉब करी। मुझे याद है मैं अपने जॉब कर रही थी उस टाइम पे, और रात में 3 बजे मुझे एक फोन आता है मेरी मम्मी का कि पापा को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मुझे उस टाइम भी लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है कि आई विल लूज हिम कम्प्लीटली। मैंने वो फोन उठाया और इमीडिएटली नेक्स्ट फ्लाइट जो थी मैंने वो बुक करी। मैं जैसे ही वहां पे पहुंची, आई सॉ हिम इन आईसीयू, एंड वहां पे भी पैसे की बहुत कमी थी, क्योंकि हॉस्पिटल्स ने सीधा 5 लाख का बिल दे दिया था उनके सर्जरी के लिए, बट वो नहीं था मैनेजेबल मेरे लिए। तो हमने हमारे पापा को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, जहाँ पे मैं उनका इलाज करा सकती थी अपने ऑफिस के इंश्योरेंस के थ्रू। जैसे ही हमने उनको वहां पे शिफ्ट किया, डॉक्टर्स ने बोला कि ही वोंट बी एबल टू वॉक फॉर लाइफ, क्योंकि उनके 2 वेन्स हार्ट के कंप्लीटली ब्लॉक हो चुके हैं। पर एटलीस्ट हम उनको आपको दे सकते हैं कि ऑन बेड वो रह सकते हैं लाइफ में, कब तक चलेगी पता नहीं। वी वर ओके विद दैट बिकॉज आई वॉन्टेड हिम विथ मी। हमने बोला कि आप जो कर सकते हैं अभी आप करिए। उनका ऑपरेशन हमने कराया, हम उनको डिस्चार्ज करा के घर लेके गए, बट अनफॉर्चुनेटली उनको वापस अटैक आया एंड आई लॉस्ट हिम द सेकेंड डे। वहां से एक्चुअली लाइफ काफी चेंज हो गई, क्योंकि आई वॉज एक्चुअली द पापास परी।
उनके सपोर्ट और स्ट्रेंथ की वजह से मैं कभी लाइफ में टूटती नहीं थी। जैसे ही उनका हाथ मेरे सर के ऊपर से गया, लिटरली लाइफ शैटर्ड एंड आई अंडरस्टूड कि पेरेंट्स की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि मैं ये सारी जंग लड़ी रही थी अपने पापा के लिए एंड मैं उनको वही चीजें नहीं दे पाई। तो पापा के जाने के बाद लाइफ हिल गई थी। मुझे अपनी फैमिली को अपने साथ में पुणे शिफ्ट करना था, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। मैंने अपनी फैमिली को अपने साथ में पुणे शिफ्ट किया और उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग शुरू किया, क्योंकि जो सपने मैं अपने पापा के लिए पूरे नहीं कर पाई थी वो मुझे अपनी मम्मी के लिए पूरे करने थे। फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा स्किल चाहिए होता है, जो मैंने अपने अंदर सीख के लिया। जैसे ही मैंने फ्रीलांसिंग करना शुरू किया, मैंने लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। आपको मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। हम सब फ्रेंड्स एक दिन एक लंच पे गए थे और वहां पे मेरी फ्रेंड ने मुझे रैंडमली बोला कि पूर्वा, तू सेल्स फोर्स में जॉब करती है तो क्या तू मुझे सिखा देगी। मैंने उसको 1 महीना ट्रेनिंग दिया और उसके अलावा मैंने अपने सारे कंपनीज में भी अपने सारे न्यू हायर्स को ट्रेनिंग दिया। तो ये ट्रेनिंग वाली जो चीज थी ये मेरे अंदर थी, क्योंकि इससे मुझे अपना पुराना समय याद आ गया जब मैं 19 साल की थी और मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाया करती थी। मैं उस टाइम पे इतना इरिटेट होती थी कि मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है, मेरे सारे फ्रेंड्स अपनी अपनी स्टडीज कर रहे हैं बट मुझे ये क्यों ट्यूशन्स पढ़ाने पड़ रहे हैं। बट दैट एक्चुअली हेल्प्ड मी, क्योंकि उससे मेरा वो पैशन जनरेट हुआ और मुझे अब हेल्प होती है लोगों को वो स्किल सेट पढ़ाने में। तो जैसे ही मेरी फ्रेंड ने बोला, मैंने उसको 1 महीना पढ़ाया और उसकी जॉब लग गई। वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि अब मुझे कुछ और करना चाहिए। मुझे याद है उसके बाद मैंने एक रैंडम पोस्ट बनाया अपने फोटोशॉप ऐप से और उसमें मैंने लिख दिया, दिस इज पूर्वा श्रीवास्तव, आई ट्रेन पीपल ऑन सेल्स फोर्स, आई हैव 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस। और मैंने वो रैंडमली अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे पोस्ट कर दिया। ट्रस्ट में उस पर 0 लाइक्स थे, आज भी उस पर सिर्फ एक ही लाइक है, वो मेरा लाइक है। पर मुझे पता था कि ये चीज मुझे तो कंटिन्यू करनी है, क्योंकि मेरे पास नेवर गिव अप एटीट्यूड है। मैंने उसके बाद कंटिन्यूअसली वो चीज पोस्ट करी। मैंने फेसबुक के जितने ग्रुप्स थे सेल्स फोर्स के वो सारे ज्वाइन किए और मैं डेली सुबह 4 बजे से 6 बजे तक अपने उस मैसेज को वहां पे प्रमोट करती थी कि आई एम प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, एनीवन इज इंटरेस्टेड प्लीज फील फ्री टू ज्वाइन और कॉन्टैक्ट मी। वहां से मुझे अपने पहले 5 स्टूडेंट्स मिले और अपनी पहली सेल मिली। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर एंटरप्रेन्योर क्वालिटी भी है। जब मैं अपना एक सेल कर सकती हूँ बिना किसी पेड एड्स के, बिना किसी की हेल्प के, तो मैं अपनी खुद की कंपनी क्यों नहीं शुरू कर सकती हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं ये फ्रीलांसिंग अपनी जॉब के साथ में कर रही थी। ऐसे करते करते मेरे साथ लोग जुड़ते गए और मेरी एक खुद की कम्युनिटी बन गई। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला था कि जिसको भी सेल्स फोर्स सीखना है वो मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें 2-3 महीने में ही 1000+ लोग ऐड हो गए थे। तो मेरी वो कम्युनिटी और नेटवर्क ऑटोमेटिकली बिल्ड होता चला गया था। फिर एक स्टेज आया जब मुझे ऐसे लगा कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस 9 to 5 जॉब, क्योंकि 9 to 5 जॉब में मैं इतना उलझी रहती थी कि मैं फोकस नहीं कर पा रही थी अपनी इस फ्रीलांसिंग के ऊपर। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब अपना जॉब छोड़ दूंगी 9 to 5 का और मैं अपना खुद का बिजनेस या अपनी कंपनी स्टार्ट करूंगी। मुझे याद है जैसे ही मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाला था, आई वॉज रियली एक्टिव ऑन लिंक्डइन एट दैट टाइम ऑल्सो, जहाँ पे मैं कंटिन्यू पोस्ट करती थी अपने स्किल्स के बारे में, लोगों को बताती थी कि अगर आपके पास लाखों नहीं है डिग्री के लिए तो भी आप कैसे जॉब कर सकते हो आईटी में। मुझे एक कंपनी ने अप्रोच किया था ट्रेनिंग डायरेक्टर की पोजीशन के लिए एंड दे ऑफर्ड मी 50 lakhs पैकेज। बट एट दैट टाइम आई वॉज क्लियर, मेरा माइंड सेट क्लियर था कि मुझे अब खुद का बिजनेस ही करना है। मैंने वो 50 lakhs का ऑफर रिजेक्ट किया और मैंने अपनी 9 to 5 जॉब में रिजाइन किया एंड आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माई ओन कंपनी। टुडे आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अ कंपनी आई लर्निंग्स, जो मैंने स्टार्ट करी थी उस टाइम पे। ना बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम सबसे पहला चैलेंज ये था कि मुझे सबको कन्विंस करना था कि मैं अपनी एक हाई पेइंग जॉब छोड़ के 10 years के एक्सपीरियंस के बाद में बिजनेस में स्विच कर रही हूँ, सो वेदर इट्स अ राइट डिसीजन और नॉट। सबने सेल्फ डाउट किया, सबने बोला कि ये क्या है, ये क्यों कर रही हो, अभी क्या जरूरत है। बट मेरा सेल्फ बिलीफ हमेशा से स्ट्रांग रहा था। मैं बोल सकते हैं मैं खुद की फेवरेट हूँ,
तो मैंने हमेशा अपने ऊपर सबसे ज़्यादा बिलीव रखा है और मैंने वो चीज़ को कंटिन्यू किया और मैंने फुल टाइम अपने इंस्टाग्राम पे और अपने कंपनी पे ध्यान देना शुरू किया, जिसके फॉलोअर्स 1000 हो चुके थे। अब मेरे पोस्ट पे कुछ 10-15 लाइक्स आने लग गए थे। फिर मैंने अपनी वेबसाइट बनाना शुरू किया, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, मैंने अपना इंस्टाग्राम खुद का पर्सनल प्राइवेट से पब्लिक किया। ये मेरे लिए एक आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाने वाली चीज़ थी, क्योंकि आई वॉज अ शाई पर्सन। मैं हमेशा डरती थी कि जैसे ही मैं अपना इंस्टाग्राम पब्लिक करूंगी तो लोग मुझे जज करेंगे कि ये क्या पोस्ट करती है, क्या करती है। बट मैंने उस टाइम किसी चीज़ के बारे में सोचा नहीं, बिकॉज आई वॉज क्लियर कि मुझे अपने बिजनेस को और खुद को और अपनी फैमिली को साथ में ग्रो करना है। मुझे याद है अभी भी एक इंसिडेंट, मैंने किसी से अपनी वेबसाइट बनाने को बोला था मैंने उनको, बट उन्होंने मेरी वेबसाइट को और ज़्यादा बिगाड़ दिया था। तो मुझे याद है कि मैंने अपनी कंपनी में एज अ वेब डेवलपर, एज अ सोशल मीडिया मार्केटर, एज अ रिसेप्शनिस्ट से लेकर सारे काम किए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे पास कोई नहीं था। अपने सारे सोशल मीडिया पेजेस मैं ही हैंडल करती थी, अपने पोस्ट खुद बनाना, खुद पोस्ट करना, खुद कैप्शंस लिखना और अपने YouTube के वीडियोस खुद बनाना, खुद ही पोस्ट करना। देयर वाज नो वन हु वाज हेल्पिंग मी इन दिस प्रोसेस। फिर मुझसे ये सब मैनेज नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं अकेले ही पढ़ा रही थी और मैं अकेले ही ये सब भी मैनेज कर रही थी। फिर धीरे धीरे इतनी इंक्वायरीज आने लग गई हमारे पास में कि मुझे एक हायरिंग अलर्ट डालना पड़ा। लिंक्डइन पे मैंने हायरिंग अलर्ट डाला टेलीकॉलर का, क्योंकि इतनी इंक्वायरीज थी, आई वांटेड समवन टू कॉल ऑन दोज नंबर्स। तो वहाँ पे जो मेरी फर्स्ट एम्प्लॉय है वो मुझे मिली। उसके बाद फिर एम्प्लॉयज काउंट बढ़ते गए, फिर हमने ट्रेनर्स को हायर करना शुरू किया, फिर मैंने HR हायर किया, सेल्स टीम हायर किया, मार्केटिंग टीम हायर किया, फिर मैंने अपने नेटवर्किंग स्किल्स पे काम करना शुरू किया, क्योंकि बिजनेस को बढ़ाना था। एंड मेरे फैमिली में आई एम द फर्स्ट पर्सन टू रन दिस बिजनेस। मेरे आसपास कोई नहीं था मुझे बताने के लिए कि बिजनेस एक्चुअली रन कैसे होता है और बिजनेस में एक्चुअली क्या क्या चीजें होती हैं। उसके बाद भी काफी चैलेंजेस आए, एम्प्लॉय पोचिंग हुई, लीड पोचिंग हुई, काफी कॉम्पिटिटर्स के थ्रेट्स आए। आपको मैं एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। एक बहुत बड़ी क्लाइंट थी मेरी, जिनके साथ में मैं मिलना चाहती थी। उनके अंडर काफी सारे लोग थे, सो उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था एंड आई वाज रियली एक्साइटेड। मैंने उनको चुन के स्टारबक्स का एड्रेस दिया था कि हम स्टारबक्स में मिलते हैं, क्योंकि स्टारबक्स इज अ क्लास वी ऑल नो। एंड मैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे 4 बजे मिलने के लिए बुलाया था। मैं 3:30 को करेक्ट वहाँ पे पहुँच गई थी। उनका मुझे 4 बजे फोन आया कि हाय पूर्वा, सॉरी आई विल बी लेट बाय 30 मिनट्स। आई सेड ओके दैट्स फाइन। मैं उस मॉल में 1 घंटे तक घूमती रही, 6 बजे तक, 7 बजे तक, एंड वो क्लाइंट आए ही नहीं मेरे पास में। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं जहाँ पे आपको मेहनत करने के बाद भी चीजें नहीं मिलती है। अगर आपको कोई अपनी बिजनेस स्टोरी या सक्सेस स्टोरी बता रहा है, इट डजंट मीन कि उनको लाइफ में चैलेंजेस या डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ी है। आपको जो दिखता है वो सिर्फ 10% होता है, बाकी 90% इंसान की लाइफ में चैलेंजेस और स्ट्रगल ही होता है। कितनी बार इस तरह के इश्यूज फेस किए कि ट्रेनर्स और कैंडिडेट्स के बीच में इश्यूज हो रहे हैं। कभी ट्रेनर ने कैंडिडेट को कुछ बोल दिया, कभी कैंडिडेट्स को ट्रेनर्स की क्लासेस पसंद नहीं आ रही है। पर मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी पे रखा है। उनको जो चाहिए उनको वो फ्लेक्सिबिलिटी दी है। उनको अगर एक इंस्ट्रक्टर का पैटर्न पसंद नहीं आ रहा तो मैंने उनको इमीडिएटली दूसरा दिया है। अगर उनको एक कोर्स पसंद नहीं आ रहा, कभी कभी लोग कोडिंग का कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं पर बाद में बोलते हैं कि हमें कोडिंग समझ में नहीं आ रही, पर मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी देती हूँ। कभी भी आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप ये ज्वाइन कर लो, जो कोई नहीं करता है। कभी कभी इस चीज में लॉस होता है, बट मेरा मिशन और विजन सिंपल है कि मुझे जो मैंने फेस किया अपने इनिशियल डेज में एज अ स्टूडेंट, वो मैं नहीं चाहती कि किसी और स्टूडेंट को फेस करना पड़े। मैंने ये कंपनी 0 से स्टार्ट करी थी, 0 रुपीज, 0 एम्प्लॉय, और आज मेरे पास 100+ एम्प्लॉयज हैं। तो जो मैंने अपना 50 लाख का पैकेज छोड़ा था साल का, अब मैं डबल ट्रिपल कमा लेती हूँ एक साल में। तो डिफिकल्टीज आते हैं, बट इफ यू हैव नेवर गिव अप एटीट्यूड, देन ट्रस्ट मी, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू इन योर लाइफ। आज मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है उन तानों पर जो मुझे लोग दिया करते थे अपने इनिशियल डेज में। 4 फुटिया, काली, माचिस की तीली और ना जाने क्या क्या। पर अगर वो ताने ना होते तो मैं आज यहाँ ना होती। मुझे इंस्पिरेशनल वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला, जहाँ पे मैं अमन गुप्ता से मिली। मेरी उनसे काफ़ी बातचीत हुई। मुझे 2 बार
न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे फीचर किया गया फॉर माय सर्विसेज जो हम देते हैं, और काफ़ी सारे आर्टिकल्स में, काफ़ी सारे डिजिटल आर्टिकल्स जहाँ पे मेरा नाम टॉप 5 फीमेल एंटरप्रेन्योर्स में आता है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप में हौसला और लगन है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आपको किसी के कोई ताने, किसी का कोई डीमोटिवेशन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड आप अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो यही सही वक्त है। किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती है, हौसले की जरूरत होती है। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आई वुड रियली लव टू थैंक जोश टॉक्स, बिकॉज जोश टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है आपकी स्टोरी दूसरों तक पहुंचाने के लिए। आपको पता है, जिस दिन मुझे जोश टॉक से कॉल आया था वो मेरी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट डे था, ट्रस्ट मी। एंड मैंने इतनी प्रिपरेशन करी थी जोश टॉक्स में, मैं ये बोलूंगी वो बोलूंगी, बट मुझे पता है जोश टॉक्स की टीम ने मुझे इतना सपोर्ट किया है और उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बोला, इतना कंफर्टेबल फील कराया कि आप जो हो आप वो रहो, एंड जोश टॉक इज ऑल अबाउट रियल। एंड इस तरह का प्लेटफॉर्म जिससे आप पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सकते हो, लोग आपको सुन सकते हैं, आपकी आवाज ये लोग लोगों तक पहुंचाने का जो काम करते हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू बी अ पार्ट ऑफ जोश टॉक्स।